तो आज परमात्मा की अपार कृपा से चंडीगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, बैठे बैठे सुन लिया, 1-2 घंटा सत्संग, आए बैठे सुन लिया, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वरना कोई कितना ही जोर लगा ले, ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया इस ज्ञान को समझ नहीं पाए और अपना जीवन जंतर मंतर, वन, यज्ञ, गंगा स्नान, जमुना स्नान, कोई पर्वतों की परिक्रमा करना, कोई सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, नहीं पाए कि हमें करना क्या था। लेकिन मालिक की अपार कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है, तब जाके हमारे जीवन में सत्संग आता है। सत्संग को ऐसा समझ लेना कि सत्संग एक लेक्चर है, कोई आया सत्संग करके चला गया। ये बहुत बड़े भाग होते हैं अपने जीवन में, यानी जन्मों जन्मों की भटकना, जन्मों जन्मों के जितने भी ये चक्र हैं, ये 84 के चक्र, ये सब एक सत्संग से कट सकते हैं। केवल सत्संग ही है जो इसको काट सकता है, अन्यथा कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ, किसी देवी देवताओं की पूजा, किसी भगवान की पूजा, ये 84 नहीं काट सकता। अगर 84 कट जाती तो शंकर जी के पास बैल था, नंदी, वो भगवान के पास बैल बना बैठा है। गणेश जी के पास चूहा, वो बेचारा चूहा बना बैठा है। कृष्ण जी के पास गाय, 84 का जीव है बेचारा। लक्ष्मी के पास उल्लू, 84 में भटक रहा है। भगवानों के पास रहकर भी तुम्हारी 84 नहीं कट सकती भाई, तुम्हें 84 में जाना ही पड़ेगा। सांप बन के लटक जाओगे गले में भोले शंकर के, तो सांप क्या बहुत अच्छी जून है क्या? लठ मारते हैं सांप को लोग। इसलिए देवी देवताओं की शरण में जाकर भी 84 नहीं कटती, और उन्हीं देवी देवताओं की सब ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबर ने भक्तियां करी हैं। लेकिन मालिक की कृपा होती है, तब जाके हमारे जीवन में कोई संत आता है जो हमें सत्य का ज्ञान बताता है, जो हमें देवी देवताओं में नहीं उलझाता, बल्कि हमें देवी देवताओं से भी ऊपर का ज्ञान, भगवानों से ऊपर का ज्ञान, आत्म ज्ञान समझाता है। उस आत्मा के बारे में बताता है जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसको कोई फना नहीं कर सकता। जबकि आप देखोगे तो यहाँ पर अवतारों के भी, जो भगवान के अवतार कहलाए, वो भी नाशवान शरीर लेके आए, उनके भी शरीर का नाशवान हो गया। कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, शरीर का नाश हो गया। राम जी जल में समाधि ले गए, पानी में, शरीर का नाश हो गया, यानी उनका भी शरीर नहीं बचता है। नरसिंह अवतार, हिरण्याकश्यप मारने के बाद शिव जी के द्वारा मारा गया, सबकी मृत्यु हुई है। लेकिन एक ऐसी आत्मा ही है जिसकी ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु। तो आज उस आत्मा के बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, हमारे जीवन का मकसद क्या है उसको पहचानेंगे और अपने जन्म को सफल करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि ये जीवन में ये इंसान जब से आया इस दुनिया में, ये तब से भटक ही रहा है। कभी 84 में भटक रहा है, कभी इंसान जन्म मिल गया तो मंदिरों में भटक रहा है, मस्जिदों में भटक रहा है, गुरुद्वारे चर्चों में भटक रहा है। भटक क्यों रहा है? उस परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को पाने की क्या जरूरत पड़ गई उसको? सब कुछ तो है उसके पास, खा रहा है, पी रहा है, परिवार में आनंद ले रहा है, तो परमात्मा क्यों चाहिए किसी को? कई लोग कहते हैं क्या परमात्मा परमात्मा लगा रखा है। अरे खाओ पियो, काम करो, अपना ऐश करो,
जिसने जहां ले जाना है परमात्मा ले जाएगा अपने आप। तुम क्यों उसके पीछे पागल हो रहे हो, तुम उसको ढूंढ रहे हो? कारण क्या है इसका? क्योंकि परमात्मा ने अगर तुम्हें ले ही जाना होता कहीं पे तो अब तक ले गया होता। आज भी तुम यहां पर बैठे भ्रमण कर रहे हो, यात्राएं कर रहे हो भगवान को पाने के लिए, तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। आज तक परमात्मा तुम्हारे साथ ही, उसको अंग संगी कहते हैं, वो अंग के संग रहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें आज तक वो कभी भी पार नहीं कर पाया। अभी भी यहां बैठे हो तो वो साथ रहता, वो भी तुम्हें पार नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो तुम्हें तब तक पार नहीं करेगा जब तक तुम पार नहीं होना चाहोगे। कोई आदमी पानी में डूब रहा है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? जब वो हाथ ऊपर उठा के कहेगा बचाओ बचाओ, तब तो उसको कोई निकाले। तो घुसे ही पानी में गया वो, उसको कौन कौन निकालेगा? उसको वो खुद ही डूबना चाहता है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने क्या नियम बना रखा है कि जो एक कदम मेरी तरफ चलेगा मैं 100 कदम उसकी तरफ आऊंगा। अब वो एक ही कदम ना चल पाए तो परमात्मा 100 कदम क्या करेगा फिर आके? और ना ही वो आएगा। तो वो जो एक कदम है वो और कुछ नहीं है, वो हमारा सही मार्गदर्शन है। अगर हमारा सही मार्गदर्शन कर दिया गुरु ने तो हम वो एक कदम चल लेंगे परमात्मा की तरफ। और अगर हमने एक कदम चल लिया परमात्मा की तरफ तो समझ लो कि वो आएगा ही आएगा, वो आना ही है उसने। ये पूर्ण विश्वास संतों ने भी किया और हमें भी कहा कि पूरा विश्वास रखो। कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिल गया, जब तक तुम्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई भेदी गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम अपनी कोशिश तो करोगे, अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाओगे, अपनी तरफ से चलोगे, लेकिन गलत दिशा में चलोगे। और गलत दिशा में चले तो फिर मंजिल मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। यानी तुम अपनी मर्जी से भी भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करते ही आ रहे हो, लेकिन तुम सही भक्ति नहीं कर सकते, सत भक्ति नहीं कर सकते। गुरु का क्या काम है? गुरु तुम्हें जो तुम भक्ति कर रहे हो उसको केवल सुधारता है। वो तुम्हारी जो भक्ति चल रही है उसको केवल सुधारेगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जब तुम उसकी बात को मान के चलोगे उस रास्ते पे तो 101% तुम्हें परमात्मा मिलेगा, और जीते जी मिलेगा। ये नहीं मरने के बाद मिलेगा। ये मरने के बाद वाला ड्रामा जो भी गुरु रच के बैठा हुआ है वो तुम्हारा शोषण करने में लगा हुआ है। उसको पता है कि अगर मेरी भक्ति से नहीं भी परमात्मा मिला तो ये कह नहीं सकता मुझे जीवन भर कि मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसने फंडा ये चला दिया कि मरने के बाद मिलेगा। अब मरने के बाद मिलेगा तो कोई सवाल ही नहीं है फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल तो वो करेगा जिसके गुरु ने ये कह दिया बेटा जीते जी मिलेगा। वो सवाल कर सकता है गुरुजी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक अनुभव क्यों नहीं हो रहा। ये बात वो कर सकता है। वो नहीं कर सकता जिसको पहले ही ये पाठ पढ़ा दिया कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद नरक मिलेगा, मरने के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वो क्या करेगा? उसको तो सीधे गुरु बोलेगा तूने मरना है क्या? मरेगा तब मिलेगा, चल मर जा जाके। मरेगा कोई क्या? नहीं मरेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोला, अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। कहते हैं जीते जी मिलेगा मालिक, जीते जी परमात्मा मिलेगा, तब समझना कि मरने के बाद मिलेगा। और अभी मिला नहीं है और तुम कहो कि मरने के बाद ही मिलेगा तो नहीं मिलेगा। समझ लो, ये मरने के बाद वाला सबसे खतरनाक चक्कर है जो हर धर्म में चल रहा है। मुसलमान कहता है क्या मैं जन्नत को देख सकता हूँ? नहीं बेटा, मरने के बाद दिखेगी। हिंदू कहता है क्या मैं स्वर्ग देख सकता हूँ? नहीं, मरने के बाद जाते हैं स्वर्ग। ईसाई कह रहा मैं हेवन देख सकता हूँ? नहीं, मरने के बाद जाना है वहाँ पे। सिख भाई सचखंड जाना है मैंने, मरने के बाद पहुँचोगे वहाँ पे। अरे जीते जी क्या मिलेगा फिर? जीते जी क्या मिलेगा? कबीर साहब के यहाँ जो मिलेगा जीते जी मिलेगा। कबीर साहब मरने के बाद किसी स्वर्ग नरक में जाने का, किसी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, अकह लोक में जाने का भरम नहीं फैलाते। वो क्या कहते हैं?
अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। कह रहे ये मरने के बाद वाला चक्कर हमारा नहीं है भाई, ये अज्ञानियों ने चक्कर फैला रखा है, ये इन धर्म के ठेकेदारों ने ये चक्कर में डाल रखा है तुम्हें कि मरने के बाद ही सब कुछ मिलेगा। मरने के बाद धक्के मिलेंगे, सूक्ष्म शरीर मिलेंगे मरने के बाद, और उन सूक्ष्म शरीरों को फिर स्वर्ग और नरक में भ्रमण करवाया जाएगा। अच्छे काम किए हैं तो जैसे सपने में लॉटरी लग गई, सपने में तुमने बढ़िया महल में खा लिया पी लिया, सपने में तुम्हें अच्छे अच्छे साथी मिल गए, अच्छी अच्छी लड़कियां मिल गई, लड़कियों को लड़के मिल गए, ये सपने के जो भोग हैं, ऐसे ही स्वर्ग के भोग समझो। सूक्ष्म शरीरों में भोग भुगवाए जाते हैं। कैसे? इन्हीं सूक्ष्म शरीरों के द्वारा। स्वर्ग और नरक में सूक्ष्म शरीर जाते हैं, ये नहीं जाएगा, ये तो जला देंगे तुम्हारा यहीं पे, ये दफना देंगे। तो वहां कौन जाएगा? सूक्ष्म शरीर जाएगा। जैसे तुम सपने में जाते हो, सपने में तुम्हें आनंद भी आता है, सपने में तुम्हें भूख भी लगती है, सपने में तुम्हें प्यास भी लगती है, सपने में तुम डरते भी हो, रोते भी हो, चीखते चिल्लाते भी हो, हर वो काम करते हो जो यहां पर कर रहे हो। इसी प्रकार उस स्वर्ग में तुम्हें जितने भी अच्छा अनुभव है वो वाला पार्ट स्वर्ग का है, और जितना भी बुरा अनुभव है सपने में वो सारा पार्ट नरक का है। और भोगेगा कौन? ये सूक्ष्म शरीर ही भोगेगा। स्थूल शरीर को जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, और सूक्ष्म शरीर को भ्रमण पे चला देंगे, यमदूत आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। अब इन दोनों में ही ये जीव भ्रमता हुआ बंधन में रहता है, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। सूक्ष्म के भी और पार्ट है, कारण महाकारण कैवल्य हंस, ये भी सूक्ष्म ही कहलाते हैं। क्यों? ये भी इन आंखों से नहीं देखे जाते। खुली आंखों से जो दिख रहा है वो स्थूल है, और जो सूक्ष्म का पार्ट है वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। यानी अब किसी भी शरीर में जाने की जरूरत नहीं है, ना स्थूल में, ना सूक्ष्म में, ना कारण में, ना महाकारण, ना कैवल्य, ना हंस। अब क्या करना है? सारे शरीरों को त्याग के अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाना है। अपना मूल स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। जितने भी संतों ने शब्द की महिमा गाई है, A to Z जितने भी संत तुम उठा के देख लो, सबने शब्द की महिमा गाई है। लेकिन गलती से अज्ञानी जीव, अज्ञानी गुरुआ लोग ये शब्द को मंत्र समझ बैठे हैं। इसको बंद कर दो, उधर ले जाओ। इसको मंत्र समझ बैठे हैं। चाहिए था शब्द और पकड़ लिया मंत्र, बस इतना सा फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? जो शब्द है वो अजर अमर अविनाशी है, वो जिंदा है, जिंदा राम है, उसी को आदि अक्षर कहते हैं। आदि अक्षर जिंदा है, और वही जिंदा इस मुर्दे को यानी काया को भी जिंदा करके बैठा हुआ है। इस मुर्दे यानी काया को वो आदि अक्षर ही जीवित करके बैठा हुआ है, उसकी ताकत से जीवित है। इसीलिए उसको कई लोग जिंदा राम कह देते हैं। हरियाणा में पंथ चलता है, हाजिर नाजिर जिंदा राम। अब ये मंत्र बना लिया उन लोगों ने। संतों ने तो कहा कि हाजिर नाजिर, जैसे मैं सामने बैठा हूं तुम्हारे और ये काया चल रही है, तो इसका मतलब कोई इसमें हाजिर है, हाजिर है, नाजिर है। कौन? जिंदा राम, मुर्दा राम नहीं। मुर्दा राम कौन है? ये काया मुर्दा राम है। इस काया को जिंदा करने वाला कौन है? वो जिंदा राम है। तो संतों ने तो संदेश दिया, संकेत दिया जिंदा राम का, कि उस जिंदा राम को जानो जिसकी वजह से हम सब जिंदा होके बैठे हुए हैं, ये सारे शरीर जिंदा होके बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों ने इनको मंत्र बना लिया। सब संतों ने शब्द की महिमा गाई, शब्द हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप की महिमा गाई। लेकिन अज्ञानी जीवों ने क्या किया? इन शब्दों को मंत्र बना के पकड़ा दिया। कोई कहता ओम नमः शिवाय जपो, कोई कहता राम राम जपो, कोई कहता राधे राधे जप लो, कोई कहता अल्लाह अल्लाह कर लो, कोई कह रहा ओम कलियम हरियम शरियम जप लो, कोई कह रहा ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोम सतलाम जप लो, कोई कह रहा सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी नाम जप लो, कोई कुछ जप लो, कोई कुछ जप लो। इतना बड़ा जाल फैला दिया इस जाप का कि कोई निकल नहीं सकता माई का लाल। बड़े बड़े संत फंस गए। बड़े बड़े संत जो बनने थे आत्मज्ञानी, होना चाहिए था आत्मज्ञानी, और क्या बन गए? जपी बन के रह गए। अब उनके नाम के आगे क्या लगाया जा रहा है? 108 महाराज जी, 1008 महाराज जी। क्या है ये 108 1008?
ये मालाएं सिद्ध कर रखी हैं इन लोगों ने, 108 मालाएं सिद्ध हैं, 1008 माला सिद्ध है इनकी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में। कह रहे छोड़ दो ये सारे जप, लेकिन कौन छोड़ रहा है? गा पूरा दिन यही बाणियां रहे हैं, कबीर पंथियों का ये हाल है, सारा दिन यही जप रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं बोल रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, लेकिन घूम के फिर वही काम कर रहे हैं। और ऐसा अटल होके कर रहे हैं कि कोई छुड़वाने वाला भी मिल जाए तो उसकी बेइज्जती करके भगा देते हैं कि जा रे जा, तुझे कुछ नहीं पता, बिना मंत्रों की मुक्ति कैसे हो सकती है। और गा भी रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। तो तंत्र मंत्र को तो क्या छोड़ना था, सार शब्द को भी मंत्र बना डाला इन लोगों ने। इतना बड़ा जाल बुन दिया कि ये जीव बेचारा अब निकल नहीं सकता, कितना ही जोर लगा ले। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब काल का जाल पूरे संसार में इतना जबरदस्त फैला होगा कि एक एक जीव काल के शिकंजे में कसा होगा, तब जाके मैं अपने इस पंथ को उजागर करूंगा और पूरे विश्व में जितने भी विवेकी हंस हैं इन सबको एक झंडे के नीचे लेके आऊंगा। पहला काम क्या होगा? सारे विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आएंगे और वो लोग टिकेंगे जो दिल के अच्छे होंगे, जिसके दिल में मलाल होगा, जिसके दिल में मैल होगा, जिसके दिल में चतुर कपट होगा, चालाकी होगी, चतुराई होगी, वो इस झंडे के नीचे आकर भी झंडे के नीचे नहीं टिक पाएंगे, वो निकल जाएंगे इस पंथ में से। क्यों? ये भी साहिब ने बोला है, साहिब ने कहा है कि जो खालिस होगा, खालिस यानी जिसमें कोई मैल नहीं होगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी, जो पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, मालिक का हंस होगा, केवल वही इस पंथ में टिक जाएगा। नहीं तो कमाल जैसे आए और निकल गए। कमाल को तो पुत्र बनाया था कबीर साहब ने, लेकिन मन में लालच था। कहते हैं उजड़ा वंश कबीर का और उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के और घर ले आया माल। कहते हैं बर्बाद कर दिया इस वंश को। ऐसे ही कई भगत भी आते हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, जिनके मन में लालच है, कुछ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, जीवों को 1 से 4, 4 से 8 करने की जुक्तियां बता रहे हैं। ऐसे आते हैं, 1-2 साल दिखते हैं, 2-4-5 महीने दिखते हैं, फिर शक्लें गायब हो जाती हैं। लेकिन इससे क्या मिला उनको? इससे 84 लाख का एक बहुत बड़ा धक्का मिलेगा उनको, जो इस पंथ में आके भी भगवान की, परमात्मा की भक्ति को छोड़ के दुनियावी पदार्थों के चक्कर में पड़े हैं, वो भी धोखे देके, उनकी तो दुर्गति होगी। तो कबीर साहब ने यही समझाया था कि एक ऐसा पंथ चलेगा जब मालिक के सारे जीव, सारे हंस एक झंडे के नीचे आएंगे और उनके आपस में कोई मतभेद नहीं होंगे। यानी हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सब आएंगे और उनके मतभेद खत्म हो जाएंगे। आज तक नहीं हुए खत्म, अब कैसे हो जाएंगे? कई लोग कहते हैं अरे संत तो पहले भी आए थे, बाबा नानक आए, रविदास जी महाराज आए, दादू जी आए, पलटू जी आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूरी दुनिया एक हो जाएगी, हम एक कर देंगे। ये नितिन दास जी आप कैसे कह देते हो बार बार कि सारी दुनिया को एक कर देंगे? ये मैं नहीं कहता भाई, कौन कहता है? ये संतों की वाणी कहती है। कबीर साहब कह रहे हैं 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूं, ये कबीर साहब की वाणी कह रही है। अब कबीर साहब अगर झूठे हैं तो भैया तो मान लो झूठे हैं, हमने तो नहीं माना झूठे, हम तो कहते हैं डंके की चोट पे कि सब एक होंगे। हिंदू भाई कितने हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। हिंदू कितने हैं? मुसलमान कितने हैं? मुसलमान हाथ खड़ा करो। देखो मुसलमान भी हैं। आप मुसलमान हो तो फिर हाथ नीचे करो ना। मुसलमान लोग हाथ खड़े करो। सिख भाई है कोई यहाँ पे? गुरुद्वारे वाले कोई? ईसाई है कोई? अभी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कई सिख और कई ईसाई भी जुड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतभेद है ही नहीं है। हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिस सत्य वस्तु को वो ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हिंदू मंदिर जा रहा है, जिसके लिए मुसलमान मस्जिद जा रहा है, जिसके लिए सिख गुरुद्वारे जा रहा है, जिसके लिए ईसाई चर्च जा रहा है, वो चीज तुम्हारे घर बैठे अगर तुम्हें मिल जाए तो क्यों नहीं आएगा?
फिर मतभेद कहाँ रह जाएगा। तो वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, उसका कोई भी नाम तुम रख लो, वो कहाँ बैठा है, वो तुम्हारे घट में विराजमान है। इस काया को मत समझ लेना घट कि तुम्हारी काया में विराजमान है, काया में जीव है, ये सब जीव है मालिक के। और जो परमात्मा है वो काया से न्यारा है, वो आत्म घट में विराजमान है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, तेरा साईं तेरे घट में विराजमान है, बस तुझे अपने घट को जानना है। एक है तन घट, एक है मन घट, और एक है आत्म घट। तन घट और मन घट में नहीं ढूंढना है। कबीर साहब कहते हैं, संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया, संतो तन खोजा मन पाया। जो भी तन के अंदर परमात्मा बता रहे हैं, जितने भी A to Z संत है, नाम नहीं लेना किसी का, A to Z, वो किसको परमात्मा बता रहे हैं? निरंजन को परमात्मा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस काया में निरंजन विराजमान है, इस काया में काल भगवान विराजमान है। काल भगवान ही अलख निरंजन है, उसी को ज्योति निरंजन कहते हैं। ज्योति निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति, ये उन्हीं दोनों के नाम हैं। काल भगवान और उसकी माया के नाम, ब्रह्म और उसकी माया के नाम, शिव और उसकी शक्ति के नाम। और ये कहाँ विराजमान है? ये तुम्हारी त्रिकुटी में विराजमान है, यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए हिंदू यहाँ पे लाल टीका लगाते हैं, और जो लेडीज हैं वो बिंदी लगाती हैं। बिंदी क्यों लगाते हैं आप लोग? बहुत सुंदर लगती है बिंदी लगा के, हैं? बिंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि तुम्हारा ध्यान सारे काम करते हुए बिंदी पर रहे। तुम्हें ध्यान कहाँ रखना है? हिंदू मत के अनुसार यहाँ पर, हमारे मत के अनुसार नहीं। इसीलिए हिंदू भाई, लड़के लोग टीका लगा लेते हैं और लड़कियां बिंदी लगा, लेकिन निशाना एक ही है। निशाना क्या है? इंगला पिंगला और बीच में सुषमना। इसी को शिव नेत्र कह देते हैं, इसी को तीसरा तिल कह देते हैं, इसी को थर्ड आई बोल देते हैं। हालांकि ये थर्ड आई है नहीं, लेकिन बोल देते हैं। तो इसी पे सारे ध्यान रखते हैं। और इसी में कौन बैठा हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, जब पढ़ोगे करनैनु दीदार महल में प्यारा है, तो वहां क्या लिखा है? निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, सो नैनन पिछवारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। यहाँ यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है? निज मन, यानी कि तुम्हारा जो मन है उसका जो असली स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी एक मन तो वो है जो दुनिया में भटक रहा है, और एक मन वो है जो यहाँ पर स्थिर होके बैठा हुआ है ज्योत स्वरूप में। अब वो मन धोखा देने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। जैसे पतंगे को धोखा देने के लिए आग चमकती है, तो पतंगा सोचता है वाह क्या बात है। वो क्या करता है? अपनी भलाई के लिए, यानी उसको आनंद आ जाए, इसलिए क्या करता है? वो उस पतंगा उस आग में कूद जाता है, आ जाता है आनंद, मिल जाता है स्वाद। क्या मिलता है? बर्बाद हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर काल भगवान ने झूठा आनंद दे रखा है, झूठा आनंद। और इस झूठे आनंद में सारे जितने बाबाओं के पीछे आनंद लगे हैं, इसीलिए लगाते हैं वो लोग आनंद, कि यहाँ पर आनंद ही आनंद है। झूठा आनंद है, कोई सर्वानंद, कोई अजीतानंद, कोई नित्यानंद, कोई प्रेमानंद, कोई फलाना आनंद, कोई ढिकाना आनंद। ये सारे वही हैं जो यहीं पे अटके पड़े हैं। अब इन नकली आनंदों से बाहर आ जाना है, अब इस त्रिकुटी के जाल से बाहर आ जाना है। कबीर साहब कहते हैं, इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहीं कहें कबीर सुनो दे गोरख कहाँ लगई हो ताड़ी। ये जो तुम आज राम 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 राधे राधे जप रहे हो, जब तुम्हारा अंत समय आ जाएगा ना, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज जो तुम श्वासों का अजपा जाप कर रहे हो ना, अंत समय में सांस ले नहीं पाओगे। आखिरी नाम तो छोड़ दो कि क्या जपोगे। आज जो तुम चक्रों का जागरण कर रहे हो ना, ये सारे चक्कर ठंडे पड़ जाएंगे, ये सारा शरीर स्थिर हो जाएगा, हिलेगा तक नहीं, उंगली तक नहीं हिला पाओगे। आज जो तुम सोच रहे हो मैं मंदिर के चक्कर काट रहा हूं, मैं परिक्रमाएं कर रहा हूं, अंत समय में पैर नहीं हिलेगा तुम्हारा, फिर क्या करोगे? यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि
ऐसा काम करो, ऐसा योग करो जिसमें होंठ हिले ना जीभ, जिसमें हाथ हिले ना पैर, जिसमें किसी काया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो योग कैसा है? वो सुरत शब्द योग है। यानी शब्द हमारा असली स्वरूप और सुरत जो हमारा ध्यान भटका हुआ है उसको वापस अपने स्वरूप में लगा लेना। क्योंकि हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। कबीर साहब कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। लोग कहते हैं मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं, मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं। कहते किसका नाम लेके आया? मैं तो जी भोले शंकर का नाम ले आया। तू किसका लेके आया? मैं तो राधा रानी का नाम ले आया। तू किसका लाया? मैं राम जी का नाम ले आया। अब कई लोग कहते हैं मैं कबीर जी का नाम ले आया। अब कबीर जी का नाम वो क्या सोचते हैं कि कबीर 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 जपेंगे तो ये कबीर जी का नाम हो गया, जबकि कबीर जी का नाम ये नहीं है। कबीर जी का नाम उनका स्वरूप है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। कबीर साहब का नाम क्या है? सत्य स्वरूप ही उनका नाम है। तो जपना नहीं है, उस स्वरूप को पाना है। समझो, सत्य स्वरूप नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा भी वही नाम है। यानी हमारा नाम क्या है? हमारा सत्य स्वरूप ही हमारा नाम है, जिसको आत्म देव कहते हैं, जिसको आत्म राम कहते हैं। और हमारा नकली स्वरूप क्या है? ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये खाल, ये बाल, ये गाल, ये आंखें, ये नाक, ये हाथ, ये पैर, ये सब हमारा नकली स्वरूप है। ये धीरे 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 तुम्हारी आंखों के सामने बूढ़ा हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, तुम रोकते रह जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, झुर्रियां पड़ रही हैं, यार मैं कौन सी क्रीम लगाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, बाल सफेद हो रहे, कौन सी डाई लगाऊं, क्या करूं, कौन सा तेल लगाऊं। और देखते 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 एकदम तुम्हारी जर्जर हालत हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बूढ़े आ गए, तुम्हें बुढ़ापा आ गया। तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, तुम कभी जवान हो ही नहीं, तुम कभी बच्चे थे ही नहीं। क्यों? तुम क्या थे? तुम अजर अमर अविनाशी अजन्मे आत्मा हो। ना तो तुम्हारा कभी जन्म होता है, ना तुम्हारी कभी मृत्यु होती है, ना ही तुम्हें कोई पैदा कर सकता है, ना ही तुम्हें कोई मार सकता है। लेकिन माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि तुम्हें लगता है मैं भी पैदा हुआ, मेरा बाप भी पैदा हुआ, मेरा बाबा भी पैदा हुआ। सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के बैठे हुए हैं। सबको याद है ना डेट ऑफ बर्थ? अपनी अपनी जन्म तिथि याद है सबको? फॉर्म में लिखते हो ना। जिस जिसको अपनी जन्म तिथि याद है ना, वो पक्का मरेगा। वो उसने मरना ही मरना है एक दिन। उसकी पुण्य तिथि भी लिख दी जाएगी साथ में, जन्म तिथि इतने साल में, पुण्य तिथि इतने साल में। लेकिन तुम यकीन मानना कि चाहे वो लाखों बार तुम्हारी जन्म तिथि और पुण्य तिथि लिख दें, फिर भी तुम्हारा जन्म और मरण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जन्म मरण से परे हो। सांप जब केचुली छोड़ देता है, सांप होता है ना, वो केचुली छोड़ देता है, अपने जीवन में 100 बार छोड़ता है वो। जब वो सांप केचुली छोड़ देता है तो क्या हम ये कह देते हैं कि सांप मर गया? कभी नहीं कहते। इसी प्रकार के जितने सांप बैठे हैं ना, ये सब केचुली छोड़ के जाएंगे यहाँ पे। और लोग केचुली देख के कहते हैं अरे मेरा बाप मर गया, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा बेटा मर। कोई नहीं मरा। उसने थोड़ा थोड़ा हिल हिल के केचुली छोड़ी और निकल गया आगे, और दूसरी केचुली पकड़ लेगा वो। कहने का मतलब वो ऐसा हाल है उसका, जैसे बंद गोभी का छिलका उतारो तो नीचे क्या मिलेगा? फिर छिलका मिलेगा, फिर उसको उतार दे, फिर क्या मिलेगा? फिर छिलका मिलेगा। वो छिलका छीलते 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 छिलके उतर जाएंगे, बंद गोभी नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी अंदर से। बताओ, छिलके कोई बंद गोभी बना दिया हमने। इसी प्रकार ये शरीर छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत घड़े एक लाइन में रख रखे हैं, अनंत घड़े। ऊपर से एक गिलास पानी डाल दिया, अब क्या है, हर घड़े में छेद है। वो ऊपर वाले घड़े का पानी नीचे वाले में जाता है, उसमें से फिर और नीचे जाता है। अनंतों घड़े कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो पानी वही रहेगा एक गिलास, और सारे घड़ों को नाप लेगा वो। एक गिलास पानी अनंतों घड़ों को नापता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार ये एक जीवात्मा अनंतों शरीरों को नाप के आज यहां बैठी हुई है। समझ लो, इसने अमीबा नहीं छोड़ा, पैरामीशियम नहीं छोड़ा,
इसने एल्गी नहीं छोड़ी, इसने चूहे नहीं छोड़े, इसने मक्खी मच्छर नहीं छोड़ा, इसने शेर चीता हाथी घोड़ा घड़ियाल नहीं छोड़ा, इसने व्हेल मछली जैसे जानवर उसको भी धारण कर लिया। समझ लो, फिर भी आज भी ये ऐसे बैठी हुई है जैसे मेरा पहला जन्म है। लग रहा है ना जैसे ये तो मेरा पहला जन्म है। अभी किसी को कह दो ना, अरे शादी मत कर, अरे ले एक जन्म मिला उसमें भी शादी ना करूं। ये मन ने ऐसा भरमा दिया कि बेटा ये एक ही जन्म है, और पिछले जन्मों में पता नहीं 20-20 शादी करके बैठा हुआ, सब भुला दिया, एकदम क्लियर मैटर। बस इसी को समझना है। यानी इस माया के जाल को जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा उतनी जल्दी कल्याण हो जाएगा, और जितना लेट समझोगे समझ लो कि काल का दाव लग जाएगा। तो ठीक है, पक्षपात नहीं करना है, कोई भ्रम में नहीं पड़ना है, सत्य को जानना है। सत्य क्या है? एक सत्य है, इस पूरी दुनिया में एक सत्य है, और वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाइयों का भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि सत्य केवल हमारा है। कोई कह सकता है कि सूरज हमारा है, हर देश में चमकता है ये? कोई कह सकता है कि ये मेरे देश में चमक रहा है, ये मेरा ही है? हर देश का आदमी इससे लाभ ले रहा है, लेकिन इस पे किसी का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार हर इंसान, हर जीव सत्य से लाभ ले रहा है। सत्य क्या है? आत्मदेव सत्य है। हर जीव उस आत्मदेव से लाभ ले रहा है, उससे ताकत ले रहा है, समझो। लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो मेरा ही है, वो सबका है। सब घट राम रहा भरपूर। एक तार है, उसमें लाखों बल्ब लगा दिए, एक बिजली की तार में लाखों बल्ब जल रहे हैं, लेकिन वो एक तार सबको जला रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तार मेरी ही है, बाकी नहीं जलेंगे इससे। इसी प्रकार वो आत्मदेव वो सबको ताकत दे रहा है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। तो क्या करना है? अब उस आत्मदेव से जुड़ जाना है। जुड़े तो वैसे भी हुए हैं, तभी तो चल रहे हैं फिर रहे हैं। कह रहे हैं नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सभी के संगा। जुड़े तो हम सभी हैं उससे, लेकिन जुड़ने के बाद भी नहीं जुड़े हुए हैं। दिक्कत ये है, जुड़ने के बाद भी नहीं जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? केवल एक कारण है, हमारा ध्यान कहीं और है। जुड़े तो हम हैं, जैसे पापा की उंगली हमने पकड़ी हुई है, लेकिन हमारा ध्यान मेले में है। पापा की केवल उंगली पकड़ रखी है और ध्यान कहाँ है? मेले में। पापा कह रहा है चल घर, अरे रुको, वाह, मेले में मजे ले रहा है। वो कह रहा है चल, नहीं मैं तो ये देखूंगा, मैं तो वो देखूंगा। अब क्या करना है? अब मेले से ध्यान हटा लेना, इधर देखना पापा की तरफ। अब वो कह रहा हाँ चले, हाँ चलो जी, बस इतना काम करना है। पापा ने भी उंगली पकड़ा रखी है, ले बेटा कितना मेला देखेगा, देख ले। जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। वो भी कह रहा है बेटा जो मांगेगा वही मिलेगा, उसको भी इतनी टेंशन नहीं है तुम्हारी, समझो। तुम्हें मेला देखना है, इतने जन्म देखा, ले और देख ले, और देख ले, उसमें क्या है। लेकिन जिस पर मालिक की दया होती है, फिर वो मेले में अकेला हो जाता है, फिर उसको ये मेला भाता ही नहीं है। फिर उसको लगता है हे भगवान, ये दुनिया क्यों बना दी, ये किसने बना दी, ये कहाँ चक्कर में डाल दिया हमें। इधर से उधर, उधर से उधर भागते जा रहे हैं, और सारे जन्मते और मरते जा रहे हैं। ये कैसा चक्कर है भाई, ये कैसी दुनिया है। कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने हवन यज्ञ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अखबारों में फिर ऐसी लाशें आएंगी तुम्हारी। 4 लोग वहां ट्रक के नीचे आके मर गए, इतने माता के भगत मर गए, ये खाटू श्याम वाली बस पलट गई, ये भोले शंकर के वहां गए थे, वहां सुनामी आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मंदिर पे भूकंप आ गया, बिजली हो गई। अरे भाई तसल्ली रखो, क्या करना है ये समझो। यानी अब इन चक्करों से निकलना है। केवल भगवानों को इसलिए नहीं पूजना है कि मेरे घर में सुख हो, शांति हो, और ऐसा हो वैसा हो। परमात्मा को पाना के उसका मकसद है कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, यहाँ से निकल जाएं। लेकिन कोई निकलने को तैयार नहीं है। जिसको बोलो चलो चलो, वो कहता ले ये दुनिया क्यों बनाई है, हमारे रहने के लिए रहेंगे इसमें, ये हमारे रहने के लिए नहीं बनाई है भाई, ये हमें पैदा करने और मारने के लिए बनाई है। खेत बनाता है ना किसान, ट्रैक्टर चलाता है, पानी लगाता है, कितना कुछ करता है, क्या करने के लिए? उसमें दाना डाल के फसल उगाने के लिए, और उस फसल को काट के खाने के लिए। अब दानों को अगर ये लगे कि ये तो मेरी सेवा हो रही है यहाँ पे,
मुझे डालने से पहले देखो कितनी नरम जमीन कर दी गई मेरी सेवा के लिए, मुझे डालने के बाद पानी डाला जा रहा है मेरी सेवा के लिए, उसमें खाद डाली जा रही है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, किसके लिए? मेरी सेवा के लिए। तो महामूर्ख है वो, मूर्ख है वो, उसको नहीं पता कि किसके लिए किया जा रहा है। बकरे को अगर कसाई हरी हरी घास खिलाए, ठंडा ठंडा पानी पिलाए, तो बकरे को लगे कि मेरी सेवा हो रही है, तो महामूर्ख है वो। बकरे की सेवा नहीं हो रही है, उसकी कटाई की प्लानिंग चल रही है कि इसको बढ़िया तगड़ा करके काटेंगे। इसी प्रकार ये दुनिया है। इस दुनिया में सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लग रही है, गर्मियों में एसी कितना अच्छा लग रहा है, गर्मियों में बर्फों के पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, हरी भरी कितनी अच्छी लग रही है दुनिया, खाने पीने को मौज लगी हुई है, फल फ्रूट ये सब। तो हमें लग रहा है क्या बात है, हमारे बढ़िया रहने के लिए दुनिया बनाई है, खाने पीने के लिए बनाई है, ये हमारा भरम है। ये बकरे पल रहे हैं, सारे बकरे बैठे हुए हैं, जिसका नंबर आएगा छुरी चल जाएगी गले पे, एक भी ना बख्शा जाएगा। सब बकरों को सजाए मौत हो चुकी है, बस अपना अपना नंबर यानी अपनी अपनी बारी की तैयारी हो रही है। सजाए मौत सबकी हो गई है। जो यहाँ पैदा आ गया, जो इस दुनिया में आ गया, यानी जो बकरा कसाई के बाड़े में आ गया, समझ लो उसका खेल खत्म है। बस यही है कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, कोई नरसों मरेगा। इसी प्रकार इस दुनिया में हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल अपने दिन गिन रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हाँ थोड़े लेट है, महीने बाद मरना है, चलो 30 दिन यार मौज ही कर लेते हैं। बकरा कह रहा अच्छा अभी है मुझे 1 साल जीने में, चल यार बच्चे ही पैदा कर लेते हैं, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, बना ली फैमिली। लेकिन मरने के लिए, जीवन और मृत्यु के बीच में जितना भी टाइम है, हम उस टाइम पास को हम अपने मजे के लिए यूज कर रहे हैं। जबकि वो टाइम हमने कहाँ यूज करना है? यहां से भागने के लिए। वो टाइम हमें दिया गया है जन्म और मरण के बीच का, भागने के लिए। कबीर साहब समझा रहे हैं, भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा खड़ा चिल्लाएगा। बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा, बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि। ऋषि नारद मुनि को चाप डाला और कहे कबीर बचेगा सोई करे सत्संग, दिन रैन जागा। यानी दिन और रैन यानी 8 पहर सत्य का संग करके ही यहां से भाग सकते हैं। और जब तक हम यहां से भागे नहीं, तब तक काल के मुंह में बार बार जाना पड़ेगा। तो भागने के लिए क्या रास्ता बता रखा है कबीर साहब ने? जैसे हम सीढ़ी के सिर पे पैर रखते हैं, एक सीढ़ी होती है, ये मेज होता है, हम मेज के ऊपर पैर रख के आगे चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं कहीं पे। इसी प्रकार जहां हमने जाना है वहां हम कैसे पहुंचेंगे? हम काल के सिर पे पैर रख के पहुंचेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक तुम काल का नाम जप रहे हो, तब तक तुम उसके सिर पे पैर नहीं रख सकते। और जब तुम भेदी गुरु से ज्ञान लेके उसके सिर पे पैर रखना सीख जाओगे, फिर तुम्हें काल का नाम जपने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यानी कि अब हमें काल के सिर पे पैर रखने का इंतजाम करना है। कौन है काल पता है? इस 3 लोक का मालिक है, इस धरती आसमान पाताल का मालिक है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। वो काल इस तीनों लोक को मुंह में लेके घूमता है। सोचो, वो जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसके सिर पे पैर रख के जाना है आपने, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सोचो, एक कुत्ते के सिर पे पैर नहीं रख सकते आप। इंसान बन के कुत्ते के सिर पे पैर रखोगे तो क्या कर देगा? वो काट लेगा, इंजेक्शन लगवाएगा तुम्हारे। यानी एक कुत्ता भी अपने सिर पे पैर नहीं रखवा सकता इंसान से। तो सोचो, वो 3 लोग का मालिक कैसे रखवा लेगा एक इंसान से? आप इंसान बन के उसके सिर पे पैर नहीं रख सकते। क्या बन के रखोगे? क्या बनना पड़ेगा आपको? आपको शब्द होना पड़ेगा। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक,
और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। यानी तुम्हें शब्द होना पड़ेगा, शब्द से वो काल भगवान डरता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। माथा यानी सिर, वो तुम्हारे आगे सिर झुका देगा और तुम शब्द स्वरूप हो जाओगे तो उसके सिर के ऊपर पैर रख दोगे। और शब्द स्वरूप ही नहीं हो पाए तो भूल जाना कि काल के सिर पे पैर रखोगे, मारेगा दौड़ा दौड़ा के तुम्हें। तो अब क्या करना है, अब हमने शब्द रूप हो जाना है। कैसे होंगे? अरे सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप देने वाले जितने भी गुरु हैं, राधे 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 जपले, राम राम जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहेगुरु जपले, कबीर कबीर जपले, ये सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम्हारी बर्बादी का कारण है ये नाम जाप। अगर किसी को परमात्मा नहीं मिल रहा है तो कारण क्या है? नाम जाप। क्योंकि सतयुग में नाम जपा, त्रेता में नाम जपा, द्वापर में नाम जपा तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। आज क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? और अगर कलयुग में भी नाम जपा तो वापस आने की तैयारी करो। कलयुग में कोई नाम नहीं जपना है। कलयुग में किस नाम की महिमा है उसको समझ लो। गुरबाणी में आता है, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। यानी अब कलयुग आ गया, अब नाम का बीज डाल दो। तो सतयुग द्वापर त्रेता में कौन से बीज डाल रहे थे हम? कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर में कौन सा नाम जप रहे थे हम? जो आज कलयुग में नाम आधार है, तो तब कौन सा आधार था? अरे बड़े बड़े राक्षसों तक नाम जपिए, नाम जपे उन्होंने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को प्रकट होना पड़ गया, उन्होंने ओम ब्रह्मा किया, ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ गया। वरदान दिए, दिए कि नहीं दिए? दिए। इसका मतलब नाम जपा गया है सतयुग द्वापर त्रेता में। तो फिर आज किस नाम की महिमा गाई जा रही है? अब इन दोनों नामों में फर्क है। वो नाम जपने में आते हैं और ये नाम सिमरन में आता है। जपना और सिमरन करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जपना किससे किया जाता है? इस जीव से, कंठ से, मुख से। और सिमरन किससे किया जाता है? सुरत से। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कबीर साहब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। जाप तो उन्होंने काट ही दिया, समझो। यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो नाम जपे जाते थे वो क्या थे? वो 52 अक्षरी नाम थे। उनको जीव के द्वारा जपा जाता था। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सारे नाम अक्षर हैं। इन नामों को तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे, अक्षर ही अक्षर निकल आएंगे तुम्हारे आगे। अक्षरों का जाप किया जाता है। और सिमरन, सिमरन का मतलब क्या है? सिमरन पंजाबी वर्ड है। सिमरन ये आया कहां से? संस्कृत के शब्द स्मरण से। आधा सा मरण, स्मरण, इसी को पंजाबी में बोल दिया सिमरण। तो ये स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है याद करना, जाप करना नहीं। स्मरण का मतलब होता है, या कहते हैं इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मतलब ये बहुत जल्दी जाप कर सकता है। क्या मतलब है स्मरण शक्ति का? यानी इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी इसकी याददाश्त बहुत तेज है। ये नहीं कि वो तेज तेज नाम जप सकता है। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना, नाम का स्मरण करना है, नाम को याद करना है। याद किसको किया जाता है? याद किसी वस्तु को किया जाता है, किसी इंसान को किया। मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, मैं अपने पिता को याद कर रहा हूँ, मैं दादाजी को याद कर रहा हूँ, मैं चाचा जी को याद कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु जी को याद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके नाम जप रहा हूँ। मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ का नाम जप रहा हूँ, शांति 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 शांति। समझो, अपने गुरु को याद करने का मतलब ये नहीं मैं अपने गुरु का नाम जप रहा हूँ। याद करना अलग चीज है, नाम जपना अलग चीज है। इन तीनों युगों में लोगों ने नाम जपे, लेकिन कलयुग में
नाम जपना नहीं है। कलयुग में क्या करना है? नाम को याद करना है, क्योंकि नाम कोई मंत्र नहीं, नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। तो सत्य स्वरूप को हम याद करेंगे, जपेंगे नहीं सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कलयुग की महिमा गाई है कि कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर, जप जप नहीं, सिमर सिमर यानी एको सिमरो नानका, सिमरो यानी याद करो, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा हुआ है और मर गया है उसके तो तुम नाम जप रहे हो, जो इस संसार में आया और शरीर छोड़ के चला गया, मर के चला गया, इस काया को नाश करके चला, उसके तुम नाम जप रहे हो। अरे उसका जपो नाम, उसको याद करो जो कभी जन्म मरण में आया ही नहीं है। आदि अंत एको अवतारा, और सोई गुरु समझो हमारा। यानी आदि अंत एको अवतारा, बस एक ही अवतार है वो, आदि और अंत तक। आदि अंत भी खत्म हो जाता है, वो फिर भी रहता है। वो कौन है? वो आत्मदेव है। आत्मदेव को ही परमात्मा कहते हैं, आत्मदेव को ही आत्म राम कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। यानी उस आत्मा को याद करो जो हम सबको ताकत दे रहा है, हम सबको चला रहा है, हम सबको हर कार्य करने में सक्षम बना रहा है। आत्मा को जानोगे तो समझ लो कि परम गति यानी परमात्मा को जान जाओगे। परमात्मा का मतलब क्या है? यही आत्मा जब परम अवस्था में आ जाती है तो परमात्मा कहलाती है, और यही आत्मा जब जीवावस्था में आ जाती है तो जीवात्मा कहलाती है। जितने भी जीव हैं आप देखोगे, ऋषि मुनि जब गुरुओं के पास गए तो गुरु ने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने क्या कहा? हमें ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए गुरुदेव, हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है भेजा भाई, उसको दे दिया जो विधि थी गुरुजी के पास। करते 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 जब उसको प्राप्ति हुई तब उसने ये नहीं बोला कि गुरुजी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, उसने बोला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया। ये नहीं बोला कि एक और ब्रह्म आया और मुझे वो दिखाई दिया, उसने क्या बोला? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी संसार में एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसी प्रकार ये जो आत्मा है इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसी की अवस्थाएं बदली हुई हैं बस। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। बंदगी से यही जीव जगदीश हो जाएगा। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आ सकती। सब सोचते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब करोगे तब होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, हो गया ना? अब हरि है मैं नाही, यानी अब हर जगह हरि ही है, अब मैं रहा ही नहीं। तो ये तब होगा जब आप अपने असली स्वरूप को जानोगे। उसके बाद जीव वाला खेल खत्म हो जाएगा, ये जीव अवस्था वाला ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसी को परम पद कहते हैं। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा, और इन सब से कहिए राम न्यारा। यानी वो राम नहीं है जिसको तुम मान बैठे हो। कोई भगवान राम जी को राम मान बैठा है, कोई जीव को राम मान बैठा है, कोई चक्रों को राम मान बैठा है, कोई प्रकाश को राम मान बैठा है, कोई अनहद नाद को राम मान बैठा है, कोई श्वासा को राम मान बैठा है। किसी ना किसी राम को मान के ये जीव बैठा हुआ है। जबकि असली राम कौन है? आत्म राम। आत्मा को जान, जो जन्मता मरता नहीं है उसको पहचान, जो अचल अडोल अविनाशी है उसको जान, जो डोलता फिरता है अयोध्या से लंका जा रहा है, वो जीव राम है। जीव का काम है चलना, जीव चलता है
और जो असली राम है, आत्म राम, वो अचल है। अचल, अचल का मतलब क्या होता है? जो नहीं चल सकता। दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति क्या है? जो मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से काशी जा सकती है। तुम्हारी कार, तुम्हारी बाइक, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा सोना चांदी जेवर सब जा सकता है, यहां से वहां शिफ्ट कर दो। लेकिन तुमने चंडीगढ़ में मकान बना लिया 50 करोड़ का, 4 किले का, अब उसको शिफ्ट करो, जरा बनारस ले चलोगे क्या? ले जाओगे? अचल संपत्ति है ये, अचल, यानी ये 1 इंच भी नहीं हिल सकती इधर से उधर, अचल है ये। इसका प्रमाण कहां मिलता है? गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, उसमें बता रखा है कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, यहां पर आत्मा का भाव ये नहीं है कि जीवात्मा, यहां पर आत्मा परमात्मा के लिए बताया जा रहा है, यानी उस अचल अवस्था के लिए बताया जा रहा है जो एक जीव प्राप्त करता है, जो चलने वाली लहर रुक के समुद्र की अवस्था प्राप्त करती है, ये उसकी बात चल रही है। हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, यानी इसको छेदा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। इस आत्मा को जानना है, यही आत्मा सत्य सनातन है। ये चलने फिरने वाले जीव आत्मा सत्य सनातन नहीं है। जो सत्य सनातन के नाम पे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, ये बहुत बड़ा भरम जाल फैला दिया गया है। सनातन वो है जो अचल है। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। उसकी भक्ति करनी है जो अचल है, अखंड है, विनाशी है। जो खुद ही खंडित हो जाए उसकी भक्ति क्या करोगे? जो खंडित हो जाए उसको पाना पाखंड कहलाता है, यानी पा तो लिया लेकिन जिसको पाया वो खंडित हो जाएगा, पाखंड। और हमें चाहिए क्या? आखंड। तो जब आखंड आ जाएगा तो पाखंड खत्म हो जाएगा। और जब तक अखंड नहीं आया तब तक तुम्हारी हर गतिविधि पाखंड है। कबीर साहब ने हर चीज को पाखंड बोला है, हर चीज को। चाहे तुम 100 साल आंख बंद करके भक्ति करते रहो किसी की भी, पाखंड बोला है। गुरुवाणी में बोला है, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहियो बक ध्यान लगाइयो। बक क्या होता है? बगुला। कहते आंख बंद करके बैठा है तपस्वी, कह रहा मैं 5000 साल तक समाधि में था। अरे बगले, उठ जा, उठ जा, तू, तेरा हो गया काम यहीं पे, बगला ही बनेगा जाके। कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात प्रियो लियो 7 समुद्र, और लोक गयो परलोक गवायो। ये जितने भी चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं ना बगुला बन के, ये लोक और परलोक दोनों चले जाएंगे इनके। किनकी बात कर रहा हूं मैं? राधा स्वामी वालों की। देखना कैसे एकदम सफेद चादर लेके एकदम ऐसे टाइट करके बैठ जाएंगे जब मक्खी भी ना घुस जाए अंदर। तो इससे कोई फायदा नहीं है भाई, जन्म बर्बाद हो जाएगा। जिस परमात्मा को ये कहते हैं अनहदी परमात्मा है, कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे परमात्मा एक्सपायर हो जाएंगे महाराज जी। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। और जिस अनहद नाद को ये लोग बैठे हुए हैं, 5 नाद 5 धुनें सुनूंगा मैं, 5 धुनें सुन के क्या करेगा? क्या करेगा 5 धुनें सुन के? अनहद भी मर जाए। वो तेरी धुनें मर जाएंगी, तू कहां से बचेगा? तो क्या करना है? इस अनहद नाद को त्याग देना है। और किसको पकड़ना है? सार शब्द को पकड़ना है। दोनों में फर्क क्या है ये भी जान लो। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करें घमसाना, यानी हमारी बॉडी के जो 5 तत्व हैं, इसकी आंतरिक जो सूक्ष्म आवाजें हैं, इसको अनहद नाद कहते हैं। 5 तत्व हैं और 5 तत्व की 5 आवाजें हैं। कान बंद करके सुनाई देती हैं, इसलिए कानों में उंगलियां डाल डाल के पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं ये लोग। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आंख न मूंदो
कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, कौन से शब्द से? जो निरंतर हो रहा है, यानी जिसमें कोई अंतर नहीं है। निरंतर का मतलब है एक जैसा रहेगा। अगर उसमें अंतर हो गया तो इसका मतलब वो माया है। यानी पहले तुम घंटे की आवाजें सुन रहे थे, थोड़े दिनों में देखोगे वो शंख की बदल गई, यानी माया है। थोड़े दिनों में वो शंख बदल जाएगा, बीणा की बदल गई, माया है। फिर बीणा बांसुरी में बदल जाएगी, माया है। इसी माया में बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन्हीं 5 शब्दों में बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे गए। क्या कहते हैं? साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। अब बताओ और क्या बताए बंदा, क्या समझाए, किसको समझाए? और यानी इतना बुरा हाल हो जाएगा, फिर औंधे मुंह लटक जाओगे। फिर औंधे मुंह लटकने का मतलब ये नहीं कि इंसान जन्म में आ जाओगे दोबारा। औंधे मुंह का मतलब है 84 की टिकट कट जाएगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, दोनों में फर्क समझ लो। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, ये अलग अलग तरह से बजेगी। लेकिन जो परमात्मा का असली शब्द है, सार शब्द न्यारी धुन गाजे, वो धुन ही अलग है बिल्कुल। वो एक रस अखंड अविनाशी है, वो खंडित नहीं होती कभी, वो बदलती नहीं है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। यानी वो सार शब्द ऐसी आवाज है जो कभी बंद नहीं होती, जो 24 घंटे एक रस चलती है। उसी सार शब्द को परमात्मा कहते हैं। एक रांझड़ी वाले बाबा जी हैं, उनकी किताब है, उसमें क्या लिखा है, उसका टाइटल सार शब्द सतपुरुष कहाया। अब लिख तो दिया बाबा जी ने, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये रियलिटी है, ये असलियत है कि परमात्मा कौन है। सार शब्द ही परमात्मा है। लेकिन बाबा जी सार शब्द कान में देते हैं फूक मार के। यानी परमात्मा को पहले पेट में लेके आएंगे, फिर पेट से गले तक लाएंगे, फिर मुंह से फू करके तुम्हारे अंदर डाल देंगे। कहते हैं डल गया बीज, सार शब्द पड़ गया तुम्हारे अंदर, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बताओ, अरे भाई सार शब्द परमात्मा है, सार शब्द अचल है। पेट से लेके मुंह तक नहीं आएगा वो, और मुंह से निकल के कान में नहीं घुस जाएगा वो। अचल है वो, अचल। लेकिन उसको कोई जान ही नहीं पा रहा है। तो क्या करना है, अब सार शब्द और अनहद शब्द में फर्क समझ लेना है। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो बिल्कुल न्यारा है। वो तब समझ में आता है जब भेदी गुरु तुम्हारी सूरत को उसमें 8 पहर रमाएगा, तब समझो कि अब सार शब्द की भक्ति हो रही है, अन्यथा माया की भक्ति चल रही है। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, जब तक सार शब्द का भेदी यानी उस अनमोलक वस्तु का भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम ये कचरा ही ढोते रहोगे। कचरा यानी थोथा, ये थोथा यानी कचरा ही ढोगे। तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार का मतलब क्या है, सार शब्द। सार शब्द का तो ज्ञान हमें बता दे, परमात्मा का तो भेद हमें समझा दे, और उसके अलावा जितना भी ये थोथा ज्ञान है, जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य नेम, ये मंदिर मस्जिद जो भी तुम्हें दिख रहा है, यहां पर फिर तुम्हारा कनेक्शन नहीं जुड़ना चाहिए, बिल्कुल निवृत्त हो जाओ। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल किनारे कर दिया आपको, बिल्कुल अलग, सेपरेट, करूं जगत से न्यारा। ये तभी होगा जब सार शब्द का भेदी गुरु मिलेगा। तो सार शब्द क्या है, सार शब्द हमारा
सत्य स्वरूप है। सार शब्द क्या है? सतनाम ही सार शब्द है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का उपदेश केवल एक है, क्या है? सतनाम बताना। सतनाम बताना वही काम है सतगुरु का। और ये मंत्र जंतर देना नहीं कि राधे राधे जप ले, राम राम जप ले, श्याम श्याम, ये तो बिना गुरु के भी जप सकते हो, बिना गुरु के भी ज्ञान है तुम्हें, लेकिन सार शब्द का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए बोला है सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। और कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आएगा, भले तुम सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो कि मैं बड़ा दानी हूं, बड़ा ये हूं। अरे दानी है तो फिर आजा, दान का फल पा जा। क्या क्या है दान का फल? क्या है? दानियों को क्या मिलेगा? सोने की बेड़ी, सोने की बेड़ियां मिलेंगी। पहननी है क्या? पहना दें? खुद पैसा दे के जाके पहनते हो, खुद पैसा देते हो, भैया बढ़िया वाली बेड़ी बना देना, पैसा दे के पहनते हो, तब तुम्हें लगता है मैं चौधरी बन गया। और लोहे वाली बेड़ी से बचते हो, अरे भैया कहीं लोहे की बेड़ी ना पहना दे कोई। अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी। पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, इन दोनों से न्यारे होना है। पाप और पुण्य, सुख और दुख, दोनों से न्यारा होना है। अरे सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख वो है जब तुम्हें सुख और दुख तुम्हें भरमा ना सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। सुख में तुम सुखी ना रहो और दुख में तुम दुखी ना रहो, तब तुम समता भाव को प्राप्त हो जाओगे, एक रस में आ जाओगे। कह रहे गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि से समसर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग ना हुई। ये बातों से नहीं होता है कि बातों से कोई जोगी बन गया है। बड़े बड़े बाबा थोड़ा सा नुकसान हो जाते हैं, फांसियां खा खा के मर जाते हैं, आश्रमों के नाम पे लड़ लड़ के मर जाते हैं, जहर पिला देते हैं एक दूसरे को, समझो। लेकिन जो समदृष्टि होता है वो एक रस होता है। राजा जनक के पास जब सुखदेव ऋषि आया तो राजा जनक को बोला कि तू तो ग्रस्त है और मैं बैरागी त्यागी हूं, तू मुझे क्या ज्ञान देगा? वो कहते भाई कोई बात नहीं, बैठ यहां पे। तो वो जिस झोपड़ी में उसको रोका गया था, उस झोपड़ी में सारा सामान था उसका, तो आके महल में बैठ गया वो। तो जनक जी ने इशारा किया था पहले ही कि आग लगा देना उसकी झोपड़ी में, और महल में भी आग लगा देना। तो जब झोपड़ी में आग लगाई तो महल में भी आग लगा दी। तो झोपड़ी वाला बंदा जो वहां पे दरबान था भागा आया, कहता है आपका सामान, आपकी झोपड़ी जल रही है। तो वो उसके पहले महल में आग लगाते हैं। तो जब महल में आग लग रहा होता है तब राजा जनक आराम से बैठा होता है, उसको कोई चिंता ही नहीं होती है। तो वो देख रहा होता है कि पूरे महल में आग लग रही है, राजा जनक को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आता। इतने में खबर आती है कि तेरी झोपड़ी में भी आग लग गई है और तेरा सामान जल रहा है। तो वो उठ के भागने लग जाता है कि मैं अपना सामान बचाऊं। तो राजा जनक कहता है बैठ जा भाई यहीं पे, क्या दिक्कत है। साधु वो होता है जो एक रस में रहता है, यानी उसको इससे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, दृष्टा भाव में रहता है। यानी तू साधु होकर भी, तू विरक्त होकर भी तू माया को त्याग नहीं पा रहा है। जल रही है, जलने दे, जिसकी थी ले जाएगा वो, क्या तू गर्भ से लेके आया था। लेकिन जो राजा जनक है वो विचलित नहीं हुए, क्यों? उनके गुरु अष्टावक्र थे, उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। भले मुक्ति का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको इतना पता लग गया था कि ये सुख और दुख, इससे परे हो जाना है, दृष्टा बन के साक्षी भाव में रहना है। इतना ज्ञान तो उनको पता था, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं था। आत्म ज्ञान के लिए उनको आगे जन्म लेने पड़े, तब जाके उनकी मुक्ति हुई है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? बहुत अच्छी बात है, समझना है। और आगे से आगे लेक्चर थोड़ी चल रहा है यहाँ,
आगे से आगे लोगों को समझाना है, बताना है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि ये जल्दी समझ में नहीं आता है। आज बताना शुरू करोगे ना, तब जाके समझ लो कि 36 महीने बाद समझ में आएगा उसको। इतना समझ लेना, 3 साल 4 साल लग जाते हैं लोगों को समझते समझते। तो ठीक है, जो तुम्हारे प्रेमी हैं, जो तुम्हारे प्यारे हैं, जो तुम्हारे अच्छे तुम्हारे कांटेक्ट में हैं, उनको सत्संग भेजते चलो, उनको ज्ञान समझाते चलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये ज्ञान सबके समझ में आएगा, सबका कल्याण होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।